हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अब हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, कि हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है। बेटा इसको प्रूव करने के लिए हमारा एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, और वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है, हम इसके सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, लेट, हम उल्टा समझ के चलते हैं, लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। बेटा मैं इस वर्ड को अंडरलाइन करने वाला हूं, को प्राइम इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, कि भैया यहां पे इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा P और Q में। अगर ये कंडीशन हमारी प्रूव होती है तो हम आगे चलेंगे। देयरफॉर हमने क्या लिया था, √5 को P अपॉन Q की फॉर्म में लिया। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हमें क्या करना होगा बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना होगा। SBS का मीनिंग है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहां पे P अपॉन दोनों का स्क्वेयर हुआ, यहां पे √5 का स्क्वेयर हुआ। स्टूडेंट जब हम किसी का स्क्वेयर करते हैं तो उसमें से क्या हो जाता है, रूट गायब हो जाता है। स्क्वेयर रूट का अगर स्क्वेयर करते हैं तो स्क्वेयर वहां से स्क्वेयर रूट गायब हो जाता है। तो यहां से मुझे मिला P² इक्वल टू 5Q²। अब बेटा यहां पे हम देख रहे हैं कि जो P² जो आंसर है, जो P² की जो वैल्यू है वो 5Q² के बराबर है। तो यहां पे मैं क्या कह सकता हूं, हेयर 5 is a factor of P² as well as P। अब बेटा मैं इस वर्ड को आपको समझा देता हूं। अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि स्क्वायर को डिवाइड कब करेगा, जब दो बार उसमें नंबर होगा, तो वो एक नंबर तो उसमें एग्जैक्टली होगा ही होगा। कि 3 हमारा कर रहा है 3² को डिवाइड, 3² होता है 9, तो 3 को भी डिवाइड करेगा। जो 9 को डिवाइड कर रहा है तो 3 पे ही तो कट करेगा बेटा, वो उसको करेगा। तो यहां पे क्या, हेयर 5 इज ए फैक्टर ऑफ P² एज वेल एज P। अब यहां पे जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड जो हमने यूज किया था, उसमें अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इसका कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। लेट P इज इक्वल टू 5R। अगर ये √6 का क्वेश्चन होता तो स्टूडेंट हम लेते 6R, √7 का क्वेश्चन होता है लेते 7R, और यहां पे वही डिजिट चेंज हो जाती है और कुछ चेंज नहीं होता। अगर P की वैल्यू 5R है तो P² की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 25R²। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 2 और इसको मान लेते हैं बेटा हम इक्वेशन 1। जब दोनों को हम कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मुझे क्या मिला, 25R² इक्वल टू 5Q²। 5 से 25 कैंसिल हुआ तो हमें मिला बेटा 5R² इक्वल टू Q²। जब इस तरीके से 5Q² के साथ था तो ये P² को डिवाइड कर रहा था, अब ये R² के साथ है तो ये Q² को डिवाइड करेगा। तो हमने यहां पे क्या लिख दिया बेटा, हेयर 5 इज ए फैक्टर ऑफ Q² एज वेल एज Q। अब हमें दो चीजें मिल गई, कि हमने माना तो था कि ये को प्राइम है, लेकिन यहां पे 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P अपॉन Q। देयरफॉर 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। सो आवर अजप्शन जो हमने माना था इज रॉन्ग, वाज hence √5 is an irrational number। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। प्रॉपर सॉल्यूशन हमने यहां पे यूज किया है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो क्या कहता है, उसकी डिजिट्स क्या है, डिफरेंट डिजिट्स डिफरेंट सॉल्यूशन।